बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्ध ओरिजिनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर नेमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। रत्ना कैफो सुरूर में डूबी हुई थी। जो कुछ इसने किया था ना तो इस पर नदामत थी, ना ही इस बात का एहसास कि इसने कोई जुर्म किया है। इसके जहन में ऐसा कोई ख्याल ही नहीं था, बस जानकी इसके पीछे पड़ गई थी। इसे मारना चाहती थी। इसे जानकी से अपनी जान बचाई। सीता का दिल कलेजी इसके मैदे में उतर चुका था। इसका गोश्त भी अच्छा खासा खा चुकी थी और खून भी पिया था। इससे इसका सारा वजूद सैराब हो गया था। इसके बाद लोगों ने इसे मारने पीटने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी कमज़ोर नहीं थी कि इनके हाथ आ जाती। अपना बचाव करना जानती थी। चुनाचे इनके चुंगल से बचकर वो वहां से भाग निकली। इसके बदन में इतनी कुव्वत थी कि अगर कोई आदमी भी इसके सामने आ जाता तो वो इससे बासानी जेर कर लेती। चुनाचे ऐसा ही हुआ था और वो पूरी कुव्वत से दौड़ती हुई खेतों में आ घुसी थी। लेकिन वो जानती थी कि बस्ती के लोग इसका ताकुब करेंगे। अगर वो लाठियां लेकर खेतों में पहुंच गए तो इससे इनकी लाठियों से बचना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे वो दूर तक दौड़ती चली गई। वैसे इसका ख्याल बिल्कुल ठीक था। पीछे मौजूद लोगों को सूरत हाल का इल्म हो चुका था और वो समझ चुके थे कि राम राज एक लड़की के रूप में एक खौफनाक बला को बस्ती में ले आया है। और इस खौफनाक बला ने सबसे पहले रामराज की बेटी सीता ही की को जिंदगी से महरूम किया है। बस्ती वालों ने सीता की लाश देखी थी। जानकी तो गश खाकर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। जिस कदर बर्दाश्त कर सकी कर लिया। बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन भला मुर्दों में भी कभी जान पड़ती है। वो अपनी भरपूर कोशिश से इस लड़की से इंतकाम लेने के लिए भाग दौड़ करती रही थी और इसके बाद बेहोश हो गई थी। रामराज बेचारे को पता भी नहीं था कि घर में क्या हो गया है, लेकिन बहरहाल बस्ती के लोग साथ दे रहे थे। वो खेतों में दूर तक दौड़ते चले आए थे। बाद जगह इन्हें खून के निशानात मिले थे। ये खून रत्ना का नहीं था, बल्कि इस बच्ची सीता के था जो रत्ना के बदन से टपका था। रत्ना अब इतनी दूर निकल गई कि खेतों का सिलसिला भी खत्म हो गया। वीरान जंगल नजर आने लगे जहाँ ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थी। कुर्बो जवार में दूर दूर तक कोई नहीं था। जब रत्ना को इस बात का इत्मीनान हो गया कि पीछा करने वाले अब थक कर बहुत पीछे रह गए हैं, तो वो खुद भी एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। इस वक्त इसकी कैफियत किसी होनहार जानवर की थी जो खून का रसिया हो। बिल्ली की तरह जुबान से अपने पाँव चाट रही थी और इसके अंदर बड़ी पुख्त गई थी। हालांकि उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन अनजान ने इस गार में रहकर गैर इंसानी वक्त गुजार कर कुदरत ने इसके जिस्म में क्या जादू भर दिया था। बदन भरपूर होता जा रहा था और यही कैफियत चेहरे की थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस बच्ची की उम्र इतनी कम होगी। वो एक मस्त शबाब नजर आने लगी थी। हालांकि इसे खुद अपने शबाब रनाइयों का जरा बराबर एहसास नहीं था। इस वक्त भी वो जिस अंदाज में बैठी अपने बदन को चाट रही थी, इसे देखकर न जाने कितने जहन हराम हो जाए। लेकिन वो इन तमाम बातों से बेखबर अपने काम में मसरूफ थी। फिर रफ्ता रफ्ता इसके पूरे वजूद पर सरशारी की कैफियत तारी हो गई। इसका दिल चाहा कि आंखें बंद करके सो जाए। चुनाचे इसने घुटने मोड़े, दोनों हाथों पर रुखसार रखा और आंखें बंद कर ली। फिर न जाने कितना वक्त इसी तरह गुजर गया। आंख खोली तो रात हो चुकी थी। रत्ना ने हैरान कुन आंखों से इर्द गिर्द फैले अंधेरे को देखा और फिर उठकर बैठ गई। बहुत देर तक वो उसी तरह बैठी रही। आंखें साफ की, नींद तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन अपनी आंखों से काम लेकर इसने फैसला किया जहां है वहीं रहे। यहाँ से आगे बढ़ना किसी तरह मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है। गुजरे वाकयात याद आने लगे। इतना अरसा बेशक गुजर गया था, लेकिन वो अपना घर ना भूली थी, ना अपनी बस्ती। इसे अपने बाप हीरा लाल भी याद था और माँ शांति भी। इसे ये भी याद था कि पिताजी को लोगों ने मार डाला था और माँ गार में बंद हो गई थी। और फिर वहां उसने अपनी माँ का गोश्त खाया और इतने अरसे गार में रही। हाँ, इसके बाद गार से निकली थी और फिर राम राज चाचा इसे अपने घर ले आया था। सीता ये तमाम बातें अब इसके जहन में आ रही थी। अकल भी काम नहीं थी। वो सोचने लगी कि अंदर की प्यास एक अलग चीज़ है, लेकिन संसार में लोग जरा मुख्तलिफ अंदाज में जी रहे थे। यकीनी बात थी कि सीता की मौत से चाची जानकी को नाराज होना ही चाहिए था, मगर मैं क्या करती। मान जो चाहा सीता को गोश्त खाने के लिए। हाँ, कितनी शांति मिलती है। इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये तो मजबूरी है, क्या किया जाए। जानकी चाची खुद भी तो मुझ पर कितने जुल्म करती थी। अब मैं वहां से भाग आई हूँ। अब वापस जाना तो मौत को पुकारना है। नहीं, मैं ऐसे तो मरना नहीं चाहती। मैं कहीं और चली जाऊंगी, कहीं और। बहुत गौर किया इसने, बहुत गौर किया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कहाँ जाए। फिर इसने सोचा कि सूरज जब सुबह निकल आएगा तो यहाँ से आगे बढ़ जाएगी। और ये सोचती हुई वो बहुत देर तक बैठी रही। फिर उठकर एक तरफ चल पड़ी। इसने काफी फासला तय कर लिया था और इसे इस वक्त एक कच्ची सड़क नजर आई जिस पर गाड़ियों के निशानात भी थे। वो सड़क के किनारे किनारे चलने लगी। इसने सोचा कि ये सड़क कहीं ना कहीं तो जाती होगी। लेकिन फिर जब सुबह को सूरज निकला तो अचानक इसे बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर रुक गई। इसने इधर उधर देखा। बहुत दूर से एक डब्बा सा मुतहरिक नजर आ रहा था। यकीनी तौर पर वो कोई बैलगाड़ी ही थी जो इसी सिमत आ रही थी। वो सुस्त रफ्तारी से चले आ रहे थे और फिर शायद बैलगाड़ी पर बैठे हुए लोगों ने इसे देख लिया। एक देहाती किस्म का आदमी बैलगाड़ी चला रहा था और पीछे एक साधु टाइप का आदमी बैठा हुआ था। ये पंडित हरिनाथ थे। पंडित हरिनाथ ने दूर से इसे देखा और बैलगाड़ी चलाने वाले से बोले, अरे बाबूलाल, देखो तो सही कौन है ये। हरे राम, हरे राम। बाबूलाल खौफजदा लहजे में बोला, क्यों, क्या हुआ। अरे काका रे, अरे पंडित जी, चुड़ैल लगे हैं, देखो तो सही। दूर दूर तक कोई नहीं है। भला इस रास्ते पर किसी लड़की का क्या वजूद हो सकता है।
पंडित जी भागो, हम तो भाग रहे हैं, तेरा सत्यानाश चाहे पागल, बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, देख तो सही है कौन, चल गाड़ी रोक इसके बराबर जाकर। तुम तो अकेले हो, हमारे तो बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, अरे हमें पकड़ लिए तो क्या होगा। शक्ल देखी है अपनी, काला कुत्ता लगे है और अदाएं तेरी इतनी हैं। अरे कोई चुड़ैल भी तुझे अपनाना पसंद नहीं करेगी, तू है क्या चीज़। अरे पंडित जी अब बोलो, अब क्या करूं, गाड़ी वापस ले चलें, एक जूता मारूंगा सर पर, गाड़ी वापस ले चलें। अरे मैं कहता हूँ चल, तू इसके पास रुक, मर जाएंगे पंडित जी। पंडित जी तो नहीं मरेंगे, तू मर जाएगा मेरे हाथों, चल आगे बढ़, पंडित हरिनाथ ने से डांटते हुए कहा। और थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी रत्ना के पास जा रुकी। पंडित जी ने इसको ऊपर से नीचे तक देखा, रत्ना के लिबास पर जगह जगह खून लगा हुआ था और रत्ना एक झूठी कहानी तैयार कर चुकी थी। पंडित जी ने इसे देखते हुए कहा, कौन है बिटिया तू। मेरा नाम रत्ना है चाचा जी, रत्ना ने मासूम लहजे में कहा। बिटिया यहाँ क्या कर रही है। चाचा जी मैं अपने नानों के पास जा रही थी, मेरे माता पिता जी मार गए हैं, कोई नहीं था मेरे संसार में। नानू जी कभी कभी आ जाते थे मेरी बस्ती में, रास्ता भूल गई चाचा जी, मुझे तो नानों के घर का रास्ता भी नहीं मालूम। अरे अरे बिटिया, अरे आजा आजा, बैलगाड़ी में बैठ जा, हम तुझे तेरे नानों का पता, आजा बैठ जा तू बैलगाड़ी में। इधर बाबूलाल रत्ना के पैरों को देख रहा था, इसके बदन पर पड़े खून के धब्बे ही बाबूलाल के लिए कम खौफजदा नहीं थे। लेकिन जब इसने रत्ना के पैरों को देखा तो कम से कम इत्मीनान हुआ कि वो चुड़ैल नहीं है और इसके हाथ पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए नहीं हैं। रत्ना बैलगाड़ी में जा बैठी तो पंडित हरिनाथ ने कहा, चल बाबूलाल चल आगे बढ़। बाबूलाल ने बैलों को आगे बढ़ा दिया। इसके जहन में बहुत से ख्यालात थे। सियाने कहा करते थे कि अगर कोई बुरी रूह सामने आती है तो जानवर इसे इंसानों से ज़्यादा जल्दी पहचान लेते हैं और खौफजदा हो जाते हैं। बाबूलाल ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि इसके बैलों की क्या कैफियत है, लेकिन बैल इत्मीनान से आगे का सफ़र कर रहे थे और फिर लड़की के पाँव भी सीधे थे। चुनाचे बाबूलाल को काफ़ी हद तक इत्मीनान हो गया और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इधर पंडित जी रत्ना से पूछ रहे थे, बिटिया ये तेरे लिबास और बदन पर खून के धब्बे कैसे हैं। चाचा जी मेरा बस्ती में कोई भी नहीं था, मेरे नानों कभी कभी मेरे पास आ जाते थे, मैं एक घर में रहती थी। माता पिता के मरने के बाद इस घर के लोगों ने मुझे अपने साथ रख लिया था, वहां मैं घर के सारे काम किया करती थी। नानों ने कई बार मुझसे कहा कि रत्ना बिटिया मेरे पास आ जाओ, मगर इस घर वालों ने मुझे मेरे नानों के घर जाने ही ना दिया। फिर मैं चुपचाप वहां से निकल आई और अपने नानों के घर की तरफ चल पड़ी। बहुत दूर से चलती हुई मैं यहाँ तक आ गई थी, थक गई थी, एक दरख्त के नीचे लेट की चाचा जी, दरख्त से एक जख्मी चील मेरे ऊपर गिरी, इसके बदन से खून निकल रहा था। मैंने चील को उठाकर फेंक दिया, मैं डर गई थी, ये चील का खून है जो मेरे बदन पर पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, अरे बाबूलाल तेरे पास ये फालतू चादर पड़ी हुई है, बिटिया को दे दे, मंदिर जाकर तो मैं इसके लिए कपड़ों का इंतजाम कर ही लूंगा। ना ना पंडित जी, मेरे पास एक ही चादर है, खून के धब्बों से खराब हो जाएगी, ये बड़ा ही कमीना है, ले बिटिया ये ओढ़ ले। पंडित जी ने अपने कंधे का बड़ा सा रुमाल रत्ना के कांधों पर डालते हुए कहा और रत्ना ने अपने खून आलूद लबास को इस रुमाल में छुपा दिया। पंडित जी से प्यार भरी बातें कर रहे थे और कह रहे थे, कैसी सुंदर बच्ची है, भगवान भी अनोखे काम करता है, साल से साया छीन लिया, जंगलों में भटक रही है, अरे बेड़िया ही लग जाता पीछे तो क्या होता। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सफर तय होता रहा। पंडित हरिनाथ मंदिर में रहते थे, मंदिर के पुजारी थे, वहीं एक छोटी सी जगह इनके आराम के लिए थी, वहां घर के सारे इंतजाम कर रखे थे। दो तीन पुजारी थे जो अलग जगह पर रहते थे, वही मिलजुल कर सारे काम काज कर लिया करते थे। लेकिन रत्ना के चले जाने के बाद पंडित जी को न जाने क्यों ये एहसास हो रहा था कि भगवान ने इनके जीवन के लिए भी एक सहारा पैदा कर दिया है। वो बहुत खुश थे। रत्ना से इसके नानों के बारे में पूछा तो इन्हें अंदाजा हो गया कि बेचारी लड़की बस इतना जानती है कि नानों किसी दूसरी आबादी में रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। न जाने कहाँ कहाँ भटकती फिरती, न जाने कहाँ कहाँ अपने नानों का पता पूछती फिरती। अच्छी खासी बड़ी है, ये अलग बात है, भगवान ने मासूमियत कूट कूट कर भरी हुई है, पता नहीं किसी बुरे के हाथ लग जाती तो बेचारी का क्या हशर करता। दिल ही दिल में भगवान का शुक्र भी अदा कर रहे थे कि इन्हें भगवान ने काम करने का मौका दिया। फिर बस्ती आ गई, पंडित जी गाड़ी से उतर गए, सामने ही मंदिर था और पंडित जी रत्ना के साथ मंदिर में दाखिल हो गए। उन्होंने कहा, देख बेटी रत्ना, ये हमारा घर है, मैं तेरे नानों का पता मालूम करने की कोशिश तो पूरी पूरी करूंगा, पर मैं तेरे नानों की जगह ही हूँ, तेरा मन चाहे तो मुझे ही नानों कह लिया कर, मैं तुझे तेरे नानों की तरह ही प्यार करूंगा। रत्ना ने खुशी से गर्दन हिला दी। वैसे भी इसके दिल में कोई खोट नहीं थी, सिवाय इसके कि जो कुछ करके आई थी इसके बारे में सही तौर पर पंडित जी को ना बताए। बहरहाल वो मंदिर के शीशे में मुकीम हो गई। पंडित जी ने इसके लिए हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया था और रत्ना यहाँ बहुत खुश थी। मंदिर में पूजा पाठ होती तो पंडित जी भी से भी पूजा पाठ में शरीक कर लिया करते, तो वो पूजा में बड़ी खुशी से शरीक होती थी। इसके अलावा पंडित जी के सारे काम करती थी, इनके पाँव दबाती, इनके लिए साइश मुहैया करती। पंडित जी को बड़ी खुशी थी कि चलो भगवान ने इस उम्र में एक बेटी दे दी है। चुनाचे रत्ना यहाँ के माहौल से आशना हो गई थी। लोग पूजा करने आते, सभी को पता चल चुका था कि पंडित जी को रत्ना कहीं रास्ते में मिल गई है, लावारिस लड़की है। खैर, मंदिरों में आने वालों के दिल अगर काले भी हों तो कम से कम भगवान के डर से वो कोई ऐसा अमल नहीं करते जो भगवान की मर्जी के खिलाफ हो। लेकिन शैतान का गुजर तो हर जगह ही हो जाता है और किसी के दिल में शैतान को उतरना कोई मुश्किल बात नहीं होती। चुनाचे एक शैतान इस मंदिर में आ घुसा। इसका नाम गंगाधर था, रात का बनिया था।
बीवी बहुत अरसे पहले मर गई थी, खुद सूखा सड़ा था लेकिन हवस का मारा हुआ था। मंदिर में भी आता तो सच्चे मन से नहीं आता था। गंगादार ने रत्ना को देखा और देखता ही रह गया। इसके दिल में शैतान उतर आया, आंखों में शैतानी चमक। इसी दिन पूजा के बाद पंडित जी से हाथ मिला और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते हरिनाथ महाराज। क्या बात है गंगाधर, हमारी मुलाकात मंदिर में भी तो हो चुकी है। पूजा के दौरान तुझे देखा था हमने। पंडित जी, आपसे अपने लिए दुआ कराने आया हूँ। क्यों, क्या बात है, कुछ बीमार है? मन बीमार हो गया है पंडित जी। सोचता हूँ कि कब तक अकेला रहूंगा। जीवन में किसी न किसी साथी की ज़रूरत तो होती है। आपसे मशवरा करने आया हूँ। गंगाधर, इस बारे में तो तेरा अपना फैसला ही ठीक होगा। भैया हम क्या मशवरा देंगे तुझे? शादी करना चाहता है दूसरी? हाँ पंडित जी, आप बताओ करनी चाहिए कि नहीं? गंगाधर ने कई बार करीब से रत्ना को देखा था और ये अंदाज़ा तो हो गया कि रत्ना की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत खूबसूरत है, हर तरह से मुकम्मल। अच्छी तरह से देखभाल करके और पंडित जी से उधर उधर की बातें करने के बाद वो वहाँ से चल पड़ा। फिर इसे शेखर मिला। शेखर बस्ती का लफंगा था, कोई काम काज नहीं करता था। बस्ती वाले इससे खुश नहीं थे, अकेला था और हर तरह की बुराइयों में नजर आता था। गंगाधर इसे अपने साथ ले गया और बोला, अरे शेखर, बहुत दिन हो गए, कहाँ मार गया है? आता ही नहीं है हमारे पास। लाल जी, क्या करूँ आपके पास आकर? रुपए की चीज़ 2 रुपए में देते हो और किसी के साथ कोई रियायत नहीं करते। बस मन हट गया आपसे। अरे नहीं नहीं शेखर, कैसी बातें कर रहा है? तो एक बार मुंह से मांग कर तो देखना, कभी कोई चीज़ मना करते तो बात थी। अच्छा, बड़ी बात है, शेखर मुस्कुराते हुए बोला। गंगा जी, एक बात तो बताओ, कोई काम है हमसे? अरे भैया, संसार में किसको किससे काम नहीं होता, लेकिन एक चीज़ और भी होती है। वो क्या? शेखर मुस्कुराता हुआ बोला, वो होता है प्रेम, दोस्ती, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के काम आना। पंडित जी सच ही कहते हैं, आप एक दूसरे के काम आना तो बड़ा ही ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हारे काम आऊँ, फिर तो मेरे काम आओ। जब दोनों एक दूसरे के काम आए तो संसार के सारे काम ठीक हो जाते हैं। वैसे काम क्या है? पहले एक बात बता, मुंह से जो कहेंगे अपने मन में रखेगा। 25 रुपए होंगे, शेखर ने फौरन कहा। किस बात के? गंगाधर की आंखें हैरत से फैल गईं। कही हुई बात को मन में रखने के लिए बात कहने से पहले हिसाब बता रहे हैं, शेखर बोला। बड़ा ही कमीना है तू। चल ठीक है, बात मन में रखने के 25 रुपए दे देंगे तुझे, लेकिन काम करने का क्या लेगा? पहले एक बात बताओ गंगाराम जी, काम क्या है? ये पकड़ 25 रुपए और सौगंध खा भगवान की कि जो कुछ कहेंगे मन में रखेगा, मुंह से निकालेगा नहीं। शेखर ने 25 रुपए जेब में रखे और बोला, भगवान की सौगंध, जो कुछ सुनेंगे मन में रखेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। चल ठीक है, ये बता मंदिर जाता है कभी? शेखर का मुंह ताज्जुब से खुल गया। कभी पूजा पाठ के लिए जाता है? बस गंगाधर जी, यही तो खराबी है, अपने हाथ से काम कर रहे हैं। भगवान से इस वक्त मांगेंगे जब अपने हाथों से वो काम छोड़ देंगे, क्या समझे? बस इसीलिए भगवान को परेशान करने मंदिर में नहीं जाते। पापी है, पूरा पापी। गंगाधर हंस कर बोला, फिर कहने लगा, अगर मंदिर जाता तो वहां अजीब सी चीज को देखता। अजीब सी चीज? हाँ, कौन है वो? रत्ना है इसका नाम। अरे वो जो पंडित हरिनाथ को रास्ते में मिली थी। जब मंदिर नहीं जाता तो तुझे कैसे मालूम? बाबूलाल हमारे दोस्त हैं। बाबूलाल को तो जानते हो ना? हाँ वही बैलगाड़ी वाला ना। हाँ हाँ वही, पंडित जी को लेकर आ रहा था कि रास्ते में मिली थी रत्ना इन्हें। बाबूलाल बता रहा था हमें कि कोई बच्ची है। वो बच्ची नहीं है शेखर, बल्कि यूं समझ ले कि रस परी है, रसवतनी है। रस ही रस है इसके पूरे शरीर में, और अरे वाह गंगाधर जी, हाथ पांव सही काम नहीं करते और रसवंती के चक्कर में पड़े हो। है चाहते क्या हो? इसे यहाँ लाना है बेहोश करके, अकल के साथ। तो अच्छा ये काम है। हाँ बोल, क्या लेगा? 200 रुपये। गंगाधर जी, तेरा सत्यानाश, दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे 200 रुपये में तो एक बैलगाड़ी खरीदी जा सकती है। ख्याल है तुम्हारा गंगाधर जी, बैलगाड़ी को क्या तुम पहिए भी नहीं खरीद सकते? बैलगाड़ी की 200 रुपये में? पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो। अरे भैया 25 तो तूने ले लिए हैं, 75 और ले ले। ठीक है लाओ, शेखर ने कहा और गंगाधर जी का मुंह हैरत से खुल गया। तैयार है, 75 लेने को कौन मना करता है, लेकिन अगर काम पूरा कराना है तो फिर 200 रुपये ही देने पड़ेंगे तुझे। नहीं भैया, 200 रुपये बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, अब ये अलग बात है, किसी और ने इस बारे में कह दिया तो हम बता देंगे कि गंगादार जी हमें 200 रुपये की पेशकश कर रहे थे और वो 25 रुपये जो तूने लिए हैं। अगर किसी ने इस लड़की के बारे में ना कहा तो नहीं बताएंगे, और कहा तो बता देंगे। बड़ा ही कमीना है, हमें पता था तो हमें अपने जाल में फांस देगा। चल ठीक है, 200 रुपये देंगे तुझे, मगर कब करके देगा ये काम? 2 दिन तक ज़रा मंदिर के चक्कर लगाएंगे, ज़रा पूजा पाठ करेंगे, इसके पैसे आपको अलग देने होंगे। तो ये 25 रुपये तेरी माता की अर्थी उठाने के हैं। माता जी की अर्थी तो बहुत पहले उठ की है गंगादार जी। 10 रुपये लगा तो मंदिर जाने के लिए प्रसाद तो लेनी ही होगी। भगवान तेरा सत्यानाश करे। इसने 10 रुपये का नोट शेखर के हाथ पर रख दिया। दिल में रत्ना का ख्याल इस तरह जड़ पकड़ चुका था कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। बहरहाल फिर यही हुआ कि शेखर वहां से चल पड़ा और दूसरे दिन वो प्रसाद लेकर पूजा के लिए मंदिर पहुंच गया। रत्ना इस वक्त मंदिर की बैठी थी। सारे पुजारी पंडित हरिनाथ की वजह से इसकी इज्जत भी किया करते थे और वो खुद भी सबसे मोहब्बत से पेश आती थी। मंदिर में रहकर चंद रोज के अंदर अंदर इसका रंगो रूप ऐसा निखरा था कि देखने वाले से एक निगाह देखो तो देखते ही रह जाएं। हाथ पांव तो पहले ही बहुत खूबसूरत थे, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल शफाफ चेहरा, उभरे हुए खूबसूरत होंठ। पंडित जी से मंदिर की पुजारन बना रहे थे। चुनाचे पुजारनों के लिबास में जब वो लोगों के बीच आती तो निगाहें इसे देवों की तरह देखती थी और झुक जाती थी।
ये अलग बात है कि शैतान की निगाह से देखने वाले भगवान को भी शैतान है की नज़र से देखते हैं, लेकिन आम लोग इसका बड़ा एहतराम करने लगे थे। खुद रत्ना भी बहुत खुश थी। हंसी मजाक का माहौल, पंडित जी भी बड़े प्यार से पेश आते थे, खाने पीने को भी अच्छा मिलता था और वह यहाँ सुकून से गुजारा कर रही थी। लेकिन इस रात उस पर बेचैनी किसी कैफियत तारी हो गई थी, हालांकि वो आराम से सोई थी। मंदिर की पूजा पाठ में हिस्सा भी लेती रही थी। पंडित हरिनाथ इसे गाना भी सिखाना चाहते थे और इस बारे में से बातें करते रहते थे। इसने पंडित जी को थोड़ा सा गाया भी सुनाया था और इसकी आवाज़ की बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो बाकायदा गाना सीख ले तो बहुत खूबसूरत गा सकती है। चुनांचे वो दर हकीकत संजीदगी से गाने के बारे में सोचती रही और फिर सो गई, मगर रात को इसकी आँख खुल गई। ना जाने इसके ज़हन में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई थी कि इसका दिल चाह रहा था कि वो नमकीन खून पिए जो इसके वजूद को सैराब कर देता था, जो इसके बदन को नशे से चूर कर देता था। इसकी कैफियत इस शराबी जैसी हो रही थी जिसे काफ़ी अरसे से शराब ना मिली हो। इसकी निगाहें अपनी तलब के लिए इधर उधर भटकने लगी और थोड़े फासले पर पंडित हरिनाथ ही सोए हुए नजर आए। कंबल ओढ़े वो ज़मीन पर पड़े पंडित जी को देखती रही। वो आराम की नींद सो रहे थे। इसका साथ चकराता रहा पंडित जी की मोहब्बत, इनका प्यार इसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता रहा। बहुत देर तक वो सोचती रही कि इसे क्या करना चाहिए। फिर इसने अपने आप को संभाला और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात में 2-3 बार इसकी आंख खुली थी। वही कैफियत दिलो दिमाग पर सवार थी। अलबत्ता सुबह को जब सूरज निकला तो वो हासी पुरसुकून हो चुकी थी। फिर बाकी दिन से कोई उलझन नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा फिर एक बार इसके दिल में खून की प्यास जाग उठी। इसकी आरज़ू हुई कि कोई मिले, कोई ऐसा मिले जिससे वो अपनी ही प्यास बुझा सके। एक हसीन और खूबरू लड़की, बहुत ही छोटी उम्र की मालिक, लेकिन अपनी उम्र के बिल्कुल बरक्स, जवानी की लताफतों से माला माल, कि देखने वाला भी बेईमान हो जाए, लेकिन कोई अगर इसके अंदर झांक ले तो फिर खौफ से पागल हो जाए। बड़ी मुतज़ाद कैफियत थी इसकी। बहुत देर तक वो अपनी आरामगाह में बैठी रही, इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। पंडित जी अगर पूजा पाठ के लिए आए और वो ना जाना चाहे तो पंडित जी उसे मजबूर नहीं करते थे। बहरहाल वो बहुत देर तक सोचती रही और फिर जब बेहद किली हद से बढ़ गई तो मंदिर की पिछली सिमत बाहर निकल आई। इधर एक छोटा सा बाग फैला हुआ था जिसमें आराम के लिए बेंच पर जा बैठी। दिलो दिमाग पर वही कैफियत आ रही थी और इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्यों ना खामोशी से बस्ती में निकल जाए, किसी के घर में घुस जाए और इसके बाद अभी वो इतना ही सोच रही थी कि इसके कब से 2 हाथ आगे बढ़े और बदबू से भरा हुआ एक रुमाल इसकी नाक पर आ टिका। वो एकदम से चौंकी, लेकिन रुमाल से निकलने वाली बदबू कुछ ऐसी थी कि एक लम्हे के अंदर अंदर इसका हवास इसका साथ छोड़ गई। इसने 2-4 बार हाथ पांव मारे, लेकिन फिर इसके जहन में तारीकियां दौड़ गईं। ये तारीकियां न जाने कब तक इस पर कायम रही। होश में आई तो दिमाग साएं साएं कर रहा था। कुर्बो जवार में अब भी तारीकी फैली हुई थी। वो बहुत देर तक अपनी जगह लेटी गौर करती रही कि वो कहाँ है, कौन कौन इसके पास मौजूद है। इसे सब कुछ याद आ गया, लेकिन ये याद नहीं आई कि वो कहाँ थी। अचानक उठकर बैठ गई। अब इसे याद आ गया था कि वो तो बेंच पर बैठी हुई थी और फिर इसे एक तेज बदबू महसूस हुई। बदबू कहाँ से आई थी, किसके हाथों की बदबू थी, वो समझ नहीं पाई और देर तक सोचती रही। अचानक ही तेज रोशनी से इसकी आंखें बंद हो गईं। चट की आवाज़ आई थी और किसी ने रोशनी जला दी थी। कुछ लम्हे तक वो आंखों में हाथ रख के खामोश बैठी रही। इसके बाद एहसास हुआ कि वो अजनबी जगह है और जिसने भी रोशनी जलाई है वो कमरे में मौजूद है। चुनाचे इसने अपनी आंखों से हाथ हटाए और सामने देखा। इसे एक अजीब सी शख्सियत नजर आई थी। बिल्कुल बड़े साइज का मकोड़ा लग रहा था। वो गंगाधर था जो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुराती नजरों से रत्ना को देख रहा था। इसके चेहरे पर हवस नाच रही थी, जबकि मासूम रत्ना नहीं जानती थी कि इंसान की आंखों की चमक क्या मानी रखती है। अजनबी जगह थी। तब इसने गंगाधर की तरफ देखा और मासूम लहजे में बोली, मैं कहाँ हूँ चाचा जी। गंगाधर मुस्कुराता हुआ इसके करीब पहुंच गया। मेरे घर में हो चाचा, नहीं हूँ मैं तेरा, क्या समझी। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया है तुम्हें चाचा जी। जाहिर है तो मेरे चाचा कहाँ से हो सकते हो, मगर ये कौन सी जगह है। मैंने कहा ना कि मेरा घर है चाचा जी। मेरा नाम रत्ना है। मैं जानता हूँ, मैं मंदिर में रहती हूँ, ये भी जानता हूँ। पंडित हरिनाथ मुझे जानता हूँ, सब जानता हूँ। ये बता कि तू मेरे बारे में क्या जानती है। क्या बताऊँ, कुछ नहीं जानती। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और मुझे ताज्जुब है तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। मैं बाग में बैठी थी मंदिर के पीछे। छोड़ो इन बातों को, तो एक बात तो बता मुझे। हाँ पूछो चाचा जी। चाचा नहीं कहते तो फिर क्या कहूँ तुम्हें। और कुछ कह ले, एक बात कहूँ। अचानक ही रत्ना मुस्कुरा पड़ी। हाँ हाँ बोल। गंगाधर को इसकी मुस्कुराहट बहुत हौसला अफजा महसूस हुई थी। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें मकोड़ा कहूँ। क्या मकोड़ा, रत्ना बोली और खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक लम्हे के लिए तो गंगाधर का मुंह बिगड़ गया, मगर हंसते हुई रत्ना को देखकर इसके दिल के अंदर की शैतानी ख्वाहिशें उभर आईं। वो आगे बढ़ा और रत्ना के करीब बैठ गया। फिर बोला, तेरा तो दिल चाहे कह ले। तू है ही इतनी सुंदर कि तेरे मुंह से कोई बात सुनकर बुरी नहीं लगती। तूने आईना देखा है कभी। चाचा जी चाचा जी चाचा जी कहकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। गंगाधर है मेरा नाम, गंगा या गंगू कह ले मुझे, चाचा जी मत कह मुझे। हाँ ये ठीक है गंगाधर महाराज। हाँ ये हुई ना बात। हाँ मैं तुझसे कह रहा था कि तूने कभी आईना देखा है। बहुत बार। कभी अपने सुंदर चेहरे को देखा है। आईने में ही तो मुझे अपना चेहरा नजर आता है, रत्ना बोली।
कभी अपने शरीर को देखा है आईने में? लो, आईना इतना छोटा होता है और शरीर इतना बड़ा, आईने में शरीर को कैसे देख सकूँगी मैं? मेरे पास एक बहुत बड़ा आईना है और ऊपर से नीचे तक तो अपने आप को देख सकती है। इतना बड़ा आईना, हाँ, आ मैं तुझे दिखाऊँ, गंगाधर ने शैतानी अमल को जारी रखते हुए कहा। पर मैं अपने शरीर को देखकर करूँगी क्या? अरे देख तो सही, भगवान ने तुझे कितना सुंदर बनाया है। वो तो चलो ठीक है, देख लूँगी मैं, पर तुम ये बताओ गंगाधर महाराज कि मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं मंदिर में रहती हूँ, ये जगह मंदिर से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने सोचा रोज़ाना तो मंदिर में रहते हैं, मंदिर में सोती हैं, आज ज़रा अलग जगह रह लें तो क्या हर्ज है? मगर पंडित जी ने मुझे तलाश किया तो क्या हर्ज है? कह देना इनसे कि ज़रा घूमने-फिरने गई थी। नहीं, नहीं, पंडित जी से इजाज़त लिए बगैर कहीं बाहर नहीं जाती, वो नाराज़ होंगे। अब तुम ऐसा करो कि मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दो। बता देंगे, चली जाना, परेशानी की क्या बात है? गंगादार ने कहा और इसे देखने लगा। फिर बोला, मुझे तो तेरा शरीर बड़ा ही प्यारा लगता है, पर तू मेरी बात ही नहीं मान रही। गंगाधर इसके बिल्कुल करीब आ बैठा और रत्ना की आंखें इसकी गर्दन पर पड़ी। इसकी गर्दन की एक रग बुरी तरह फूल रही थी और इससे खून की रवानी जारी थी। अचानक ये रत्ना के दिल में वही कैफियत बेदार होगी, वही अजीब सी कैफियत जो खून की प्यास होती है। इसके अंदर ये कैफियत जार पकड़ती गई और अब वो गंगाधर को अजीब सी निगाहों से देख रही थी। फिर इसकी लरजती हुई आवाज़ उभरी, गंगाधर जी महाराज। हाँ हाँ, बोल, क्या कह रही है? गंगाधर को इसकी लरजती हुई आवाज़ पर कुछ और ही शुबा हुआ था। मेरे करीब आएंगे आप? रत्ना उकड़ते हुए लहजे में बोली और गंगाधर के दांत बाहर आ गए। वो हंसता हुआ इसके करीब पहुंचा और बोला, भाई आगे तू कहे और हम तेरे करीब ना आए? गंगाधर बोलो, और करीब महाराज। ले और करीब आ गए। गंगाधर अब इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। रत्ना की आंखों में खून की सुर्खी लहराने लगी थी, लेकिन गंगाधर इसे कुछ और ही समझ रहा था। अचानक रत्ना के दोनों हाथ आगे बढ़े तो गंगाधर ने भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो गंगाधर के फरिश्तों के तसव्वुर में भी नहीं था। रत्ना ने इसकी बगलों में हाथ डालकर इसका सर पीछे से पकड़ लिया। इसके दोनों कान रत्ना के हाथों में आ गए। इसने पूरी कुव्वत से इसकी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी और गंगाधर घबराई हुई आवाज में बोला, अरे अरे, ये क्या कर रही है? ये। लेकिन दूसरे लम्हे रत्ना के दांत गंगाधर की उभरी हुई राग में प्यूस्त हो गए थे। गंगाधर ने चीखना चाहा, इसके चंगुल से निकलना चाहा, मगर मासूम नाजुक कोमल सी लड़की इस वक्त एक डायन बन चुकी थी। इसने गंगाधर को जमीन पर लटा दिया। इसके बाद इसकी हर जद्दोजहद बेकार होती चली गई। रत्ना ने इसकी गर्दन की राग उधेड़ डाली थी। अब वो इसे अपने दांतों में चबा रही थी। गर्दन से उबलता हुआ खून घट घट करके पी रही थी। गंगाधर ने पूरी कुव्वत से इसे अपने ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन रत्ना को हटाना अब इसके पास की बात नहीं थी। रत्ना की भयानक नुकीली और तेज दांत इसके पूरे जिस्म को उधेड़ रहे थे। गर्दन, बाजू, सीना, हर जगह से इसने इसका गोश्त नोचा और बिल्ली की तरह से चीर चीर कर इसे चबाकर खाने लगी। इसके साथ वो लंबी जुबान से खून भी चाटती जा रही थी। इसके चेहरे पर इस वक्त इंतहाई दहशतनाक कैफियत तारी थी। गंगाधर जैसे 10 आदमी भी इस वक्त इसकी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गंगाधर की आंखें फाट के इसकी सारी हवस इसकी आंखों से निकल गई थी। थोड़ी देर के बाद इसका बेजान जिस्म पड़ा हुआ था और अब रत्ना इत्मीनान से इसके जिस्म के हिस्सों से गोश्त काट कर कर खा रही थी। थोड़ी देर के बाद इसने अपने आप को पुरस्कून महसूस किया। जो बेकली बेचैनी इस पर तारी थी वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली गई। वो एकदम पीछे हट गई। गंगाधर के खून के धब्बे इस पर नहीं पड़ने पाए थे, क्योंकि इसने इसका मौका ही नहीं दिया था। फिर भी इसने अपना भरपूर जायजा लिया। यहाँ रुकना अब खतरनाक है। इसने गंगाधर जी की लाश को देखा, जिस पर जगह जगह से गोश्त गायब था। चुनाचे वो पीछे हटी और आहिस्ता से चलती हुई घर के दरवाजे से बाहर निकल आई। मंदिर का रास्ता तलाश करने में से हाथी दिक्कत पेश आई थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़हीन हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आखिरकार वो मंदिर पहुंच गई और थोड़ी देर के बाद वो अपने बिस्तर पर थी। फिर इसे ऐसी पुरस्कून नींद आई कि ऐसी नींद से पहले कभी नहीं आई थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।